तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और जो हमने लास्ट क्लास के बारे में जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, और उसका एक जनरल जो कीटोइनोल फॉर्म का जो टॉटोमेरिज्म होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग टॉटोमेरिज्म में एक दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पास कीटोइनोल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि उसके यहाँ पे कुछ दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें हमको टॉटोमेरिज्म के बारे में देखना है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो टॉटोमेरिज्म है ना, टॉटोमेरिज्म में हम लोगों ने पहले ही बोला था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। ठीक है, दो फॉर्म होगा, जो मॉलिक्यूल का दो फॉर्म होगा जो आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। बट अभी तक हम लोगों ने एक जनरल अगर बात की है तो वो कीटोइनोल सिस्टम के बारे में बात की। उसको हम एक कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, है ना, टॉटोमेरिज्म को। बट यहाँ पास हम लोग इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे केस सेकेंड में। केस सेकेंड ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। हम लोग इसको बोल रहे हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो याद रखिएगा, सच नाइट्रो एल्केन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन shows नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। यानी कि ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड बोल सकते हैं या नाइट्रो एल्केन्स जिसमें कम से कम एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एंड आर soluble in NaOH और KOH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AC नाइट्रो फॉर्म। याद रखिएगा कि ऐसे जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं। और उसका कारण क्या होता है? AC नाइट्रो फॉर्म। जब वो इस फॉर्म में होते हैं AC नाइट्रो फॉर्म में, तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछ ले कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये इसमें सॉल्युबल क्यों है, तो आप वहाँ पे एक कारण बता सकते हैं कि AC नाइट्रो फॉर्म, मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के कारण AC नाइट्रो फॉर्म प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल में देखो एक पोलैरिटी आ जाती है ना, प्लस और माइनस वाला, और इसी वजह से ये जो है सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, पर हम लोग को वो नहीं देखना सॉल्युबिलिटी क्यों है, हम लोग को ये देखना कि यहाँ टॉटोमेरिज्म कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास देखिए नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो एल्केन है ना, NO2। ये क्या है? NO2 है, ये वाला जो है ये NO2 है, और इसके साथ इधर आप देख रहे हैं कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एक्टिव हाइड्रोजन होगा, है ना। यही वो प्रोटॉन है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल शिफ्टिंग होगा, जिससे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ऐसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हमारा ये जो प्रोटॉन है वो इस पे अटैक करेगा। बेसिकली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है वो इस तरीके का बॉन्ड है ना, और इधर वाला जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। इसको हम प्लस और माइनस से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, उपसहसंयोजी बॉन्ड है। ठीक है, उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा और ये प्रोटॉन इस पर अटैक कर देगा। इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जब बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी तो ये जो दूसरा फॉर्म आएगा उसको बोलेंगे AC नाइट्रो फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? AC नाइट्रो फॉर्म। ठीक है, ओके।
एसी नाइट्रोफॉर्म, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको एसी नाइट्रोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे नाइट्रो एल्केन जिनमें कम से कम एक सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो चलावयता दर्शाते हैं तथा एसी नाइट्रोफॉर्म बनने के कारण NaOH या KOH में विलय होते हैं। तो ये पॉइंट याद रह जाएगा आप लोग को। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म भी होता है, जो कि जनरली आपको हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, पर जैसा कि मैंने बताया था कि हम वो सभी पॉसिबल एग्जाम्पल्स को देखते चलेंगे जो कभी ना कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म, है ना, निम्न में से कौन से कंपाउंड है जो चलावयता दर्शाते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमको इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। नाइट्रो कंपाउंड तो होंगे लेकिन एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी यहाँ पास टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो क्या लगता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्या यहाँ पास हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो देखिए इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन तो है। तो ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये टॉटोमेरिज्म बिल्कुल शो करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला जो कंपाउंड है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब अगला जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ यहाँ पे जो कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है जिसको हम बोल रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हमको दिख रहा है क्या। देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 2 इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, तो इसके पास 5 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये जो है आपका टॉटोमेरिज्म जो है शो नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगला मॉलिक्यूल जिसमें ये नाइट्रोजन है और ये हमारे पास एक अल्फा कार्बन है और इसके पास एक हाइड्रोजन तो अभी दिख रहा है। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो हाँ, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ यही है कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ये टॉटोमेरिज्म मतलब चलावयता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, हमको हाँ या ना में आंसर करना है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो यहाँ पास आप ऐसा बना सकते हो, है ना। इन सब के स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सब के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ऐसा बना सकते हो। जैसे अगर मैं पहले वाला स्ट्रक्चर पे जाऊं तो हम इसको लिख सकते हैं H3C और ये जो C है इसके बाद N और इस N के बाद एक इधर हो जाएगा आपका, एक इधर हो जाएगा ऑक्सीजन और एक इधर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हो जाएगा। और इस कार्बन के पास देखो CH2 है, मतलब एक हाइड्रोजन हम यहाँ पास भी जोड़ सकते हैं और दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पास जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर ये जो डबल बॉन्ड है ये पार्सली इधर शिफ्ट हो जाए तो ये हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा, और अगर ये इस पर अटैक कर देगा तो हमारे पास एक अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ इस तरीके से H3C, इसके ऊपर H रहेगा और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और इस N से एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड हो गया और इसके साथ एक H जो है वो अभी इसके साथ इस तरीके से जुड़ गया है ना। तो हमारे पास ये नाइट्रोफॉर्म था, ये एसी नाइट्रोफॉर्म हो गया। अभी यही वापस क्या हो जाएगा, ये जैसे डबल बॉन्ड है तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा और हमारा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन जब निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा तो रिपल्सन करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है इस तरीके से रिवर्स बन जाएगा, तो डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो यहाँ तो ये शो करता ही नहीं है। थर्ड की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और इस N के साथ मान लेते हैं जो ऑक्सीजन है वो ऐसा कुछ डबल बॉन्ड O और एक O ऐसा में रहेगा। तो
ये ऐसा चला जाएगा और ये हमारा प्रोटॉन जो है वो उस पर अटैक कर देगा, तो इसका भी एक एसी नाइट्रो फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर था पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीनों का हमने डिस्कस कर लिया। अब ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल 4 पे जाते हैं। क्या एग्जाम्पल 4 पे कोई भी हमको एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है? क्या हमको 4th नंबर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये हमारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन तो यही है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली देखो एक कार्बन जुड़ा है, दूसरा भी कार्बन जुड़ा है, तीसरा भी कार्बन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन जो है नहीं है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है ये भी हमारा चला बहता या बोल सकते हैं टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्या हमारे पास अगला कंपाउंड जो 5th नंबर पे है, ये जो है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए यहाँ पास हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो 2 हाइड्रोजन है मतलब ये शो करेगा, है ना। तो इसका नाइट्रो और एसी नाइट्रो 2 फॉर्म हमको नजर आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास जो 5 एग्जाम्पल्स थे हम लोगों ने एक एक करके देखा और हमने उसका आंसर ढूंढ लिया कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही आपके सामने कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा पेयर टॉटोमेरिज्म शो करता है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पहला वाला जो है शो करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये देख लेना। देखो टॉटोमेरिज्म का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का शिफ्ट होना, है ना, जो कीटो इनोल फॉर्म था वैसे ही अमीन वाला ग्रुप भी, नाइट्रो ग्रुप के अलावा अमीन वाला ग्रुप भी चला बहता शो करता है, ठीक है। फिर आप लोग ये कीटो इनोल फॉर्म देख चुके हो, है ना। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप लोग देखिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ के एक्सप्लेनेशन में डाउट रहेगा तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे चला व्यवता दिखने वाला है, ठीक है, चला व्यवता दिखने वाला है। हो सकता है कभी गलती से कोई आंसर बताने में मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ उसको आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी एरर नज़र आता है तो, है ना। हो सकता है कभी गलती से कि कोई एरर हो सके। तो ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं जिसका आंसर अभी आपको डिस्प्ले हो जा रहा है कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा था नाइट्रो और एसी नाइट्रो, जिसमें कि हमको टॉटोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। यानी कि टॉटोमेरिज्म के लिए पहला जो केस था वो कीटो इनोल सिस्टम था, दूसरा जो केस था वो नाइट्रो और एसी नाइट्रो, और ऐसे भी और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें टॉटोमेरिज्म होता है। बट बेसिकली हमको जो 2 मेजर एग्जाम्पल्स था हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ साथ जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।